क्षेत्र में तरक्की की है। देश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में तो इतना काम हुआ है कि शायद इसके पहले कभी ना हुआ हो। तो क्या मोदी सरकार ने देश के पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों के कायाकल्प करने का खाका 2014 में ही खींच लिया था? आखिर इतनी जल्दी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक विकास हुआ कैसे? कहते हैं समय चक्र चलता रहता है और उसी समय चक्र के बीच कुछ ऐसे महान लोग आते हैं जो महान कार्य करते हैं और फिर दुनिया उन्हें हमेशा याद करती है। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी देश के लिए कर रहे हैं। मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से देश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में आगे बढ़ रहा है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही ऐसा लगता है कि देश में एक आध्यात्मिक जागरण शुरू हुआ, जिसके जरिए धार्मिक और प्राचीन स्थलों को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाने का काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों का पुनर्निर्माण करके उन्हें भव्य बना रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं और आधुनिकता को बढ़ावा देते हैं, और धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार में नरेंद्र मोदी की ये सोच झलकती भी है। जिस तरह से प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण और तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है, वो इसके पहले कभी नहीं हुआ। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या फिर पश्चिम, चारों तरफ मोदी सरकार ने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करवा रहे हैं। जिस काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास तंग गलियों में श्रद्धालुओं का निकलना दूभर होता था, वहां आलीशान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया गया है, जिसने काशी की भव्यता में 4 चांद लगाए हैं। शिव की नगरी काशी को मोदी ने देश की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक नगरी बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या के राम मंदिर का जो विवाद दशकों से हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बना हुआ था, उसे भी मोदी सरकार के कार्यकाल में सुलझाया गया। अगस्त 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को है। आने वाले दिनों में अयोध्या पूरे देश का आध्यात्मिक केंद्र होगी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा को देश कभी नहीं भूल सकता। जिस तरह से केदारनाथ में तबाही आई थी, उसे देखकर नहीं लगता था कि केदारनाथ धाम अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ इच्छा का ही परिणाम है कि आज बाबा केदारनाथ का पुराना गौरव लौट आया है। आपदा के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ धाम को फिर से संवारा और निखारा है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आइए मोदी के कार्यकाल में देश में हुए सांस्कृतिक विकास पर एक नजर डालते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर का कायाकल्प हुआ। राम मंदिर अयोध्या में काम जारी है। केदारनाथ मंदिर पुराने स्वरूप में लौटा मंदिर। 4 धाम परियोजना सड़कें जोड़ने का काम जारी। बौद्ध सड़कें योजना पूरी होने वाली है। विदेशी आक्रांताओं के समय से भारत के धार्मिक स्थलों की जो क्षति हुई,
उनके पुनरुद्धार में मोदी सरकार ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पवित्र मंदिर और तीर्थ स्थलों का मोदी सरकार ने युद्ध स्तर पर उत्थान किया और उन्हें विश्व स्तर पर मोदी ने फिर से पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्राचीन गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा रानी अहिल्याबाई होलकर से मिली है। जिस तरह से 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी विदेशी आक्रांताओं के हमले से छत-विछत हुए भारत के धार्मिक स्थलों का विकास करवाया है। परंपरा और आधुनिकता को आदर्श मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख आस्था के केंद्रों का कायाकल्प हो रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।